और सबसे पहले आपको बताएं, अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट के फाइनल में पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने भारत को 348 रन्स का हदफ दिया। ओपनर समीर मिन्हास ने 9 बुलंदोबाला छक्के और 17 बेहतरीन चौकों की मदद से 113 गेंदों पर 172 रन्स बनाए। समीर मिन्हास ने भारत के खिलाफ अंडर 19 एशिया कप की सबसे बड़ी इनिंग्स खेली। भारतीय टीम हदफ के ताक़ुब में इब्तदा ही से मुश्किलात का शिकार रही। कोई भी भारतीय बैटर जमकर ना खेल सका। भारत की पूरी टीम 27वें ओवर में 156 रन्स बनाकर आउट हो गई। पाकिस्तान ने भारत को 191 रन्स के भारी मार्जिन से शिकस्त दी। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स पूरे मैच में भारतीय बैटर्स पर हावी रहे। अली रजा ने 4, अब्दुल सुभान, मोहम्मद सयाम और हुज़ैफा अहसन ने 2-2 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने अंडर 19 एशिया कप के फाइनल में भारत के खिलाफ तारीखी कामयाबी हासिल करने वाली टीम के खिलाड़ियों के लिए 50-50 लाख रुपए इनाम का ऐलान किया है। This is once again up in the sky. दुबई में भारत को शिकस्त देने के बाद चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान अंडर 19 क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों के साथ मुलाकात की, उन्हें शाबाशी दी और उनकी हौसला अफजाई की। इस मौके पर चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने अंडर 19 एशिया कप जीतने वाली टीम के लिए बड़ा ऐलान किया। भारत के खिलाफ फातेह टीम के हर खिलाड़ी को 50-50 लाख रुपए दिए जाएंगे। खिलाड़ियों के खेल की तारीफ करते हुए चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने खिलाड़ियों को यकीन दहानी कराई कि उनका हर तरह से ख्याल रखा जाएगा और खिलाड़ियों की मेडिकल समेत हर जरूरत को पूरा किया जाएगा। सरफराज अहमद ने 19 साल पहले बतौर कप्तान पाकिस्तान टीम को अंडर 19 वर्ल्ड कप जितवाया। 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी जीती। अब बतौर मेंटोर पाकिस्तान अंडर 19 टीम को एक मरतबा फिर चैंपियन बनवा दिया। तीनों मौके पर भारतीय टीम हरीफ थी। पाकिस्तान अंडर 19 टीम के मेंटोर सरफराज अहमद का कहना है कि उन्होंने प्लेयर्स को कोई लेक्चर नहीं दिया, सिर्फ उनका हौसला बढ़ाया और टीम को यकजा रखा। टीम मुत्तहिद होकर खेली। जीत का क्रेडिट हर किसी को जाता है। सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूंगा। इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। आई थिंक तमाम जो एफर्ट है वो लड़कों की है, क्योंकि ये बच्चे जो है पिछले 4-5 महीने से जबरदस्त बड़ी मेहनत कर रहे थे। मैंने तो कोशिश की है कि इनको सबको जेल किया है। इसमें पूरी जीत में जो है पूरा टीम वर्क है और इसमें तमाम कोचिंग स्टाफ की सबकी बड़ी जबरदस्त एफर्ट है। और उसके बाद आखिर में जो हमारे लड़के हैं उन्होंने जिस तरीके से पूरा टूर्नामेंट खेला, हम बीच में एक मैच हारे, लेकिन जिस तरीके से टीम ने कमबैक किया वो बहुत आउटस्टैंडिंग था। मैं कुछ भी नहीं करता, ये सब अल्लाह ताला का करम है और इन बच्चों की मेहनत है। बेसिकली देखें, टीम जो है ना वो जब भी टीम जीतती है तो वो एक टीम होने के नाते जीतती है, चाहे वो प्लेयर्स हो चाहे वो आपकी टीम मैनेजमेंट हो। जब सब आप एक पेश भी होंगे और आपका गोल एक होगा तो अल्लाह ताला की मदद भी आती है। आई थिंक इसमें इस टीम का यही जो रिजल्ट मिला है उसमें सबकी एफर्ट है जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने इस टीम को कामयाब किया। मैंने देखे लेक्चर कोई भी ऐसा नहीं दिया, ये कि कोशिश की इनको कॉन्फिडेंस दिया ज्यादा ज्यादा, कि हम इनको देख रहे थे, इनके अंदर टैलेंट मौजूद था। आई थिंक पिछले मैचों में शायद थोड़ा सा दब के खेल रहे थे। कोशिश यही की इनसे बात की कि आप खुल के खेलें, जो आपका गेम है रिजल्ट की परवाह नहीं करें। उनको यही बोला कि आगे वर्ल्ड कप भी आप ही लोगों ने खेलना है और आप ही लोगों ने आगे पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेलनी है 10 साल 15 साल, तो मोटिवेट किया है। पाकिस्तान अंडर 19 टीम के कप्तान फरहान यूसुफ ने कहा है कि टॉस हार कर अफसोस हुआ, मगर फिर बैटिंग की दावत मिली तो खुशी हुई, क्योंकि विकेट बैटिंग के लिए अच्छी लग रही थी। फिर जो प्लान बनाया था उस पर अमल किया। एशिया कप जीत लिया। अब जिम्बाब्वे में 3 मुल्की सीरीज जीतनी है और फिर वर्ल्ड कप जीतना है। बहुत अच्छा टोटल था, लेकिन प्लेयर से एवरी बॉलर एवरी बॉल पे ये बात हो रही थी कि रिलैक्स नहीं होना कहीं भी। हर बॉल पे जाके मैं उनसे बात कर रहा था कि एक बहुत बड़ा टारगेट ना रखें अपने जहन में। सैफी भाई ने हमसे बात की थी कि 250 है टारगेट, उसके अंदर अंदर पकड़ना है। ऑब्वियसली आपके सामने रिजल्ट। पाकिस्तान की भारत के खिलाफ शानदार जीत और समीर मिन्हास की जारहाना बैटिंग पर उनके वालिद, चचा, भाई और दोस्त अहबाब बेहद खुश हैं। समीर के छक्कों चौकों पर अहले मोहल्ला और घर वालों ने ढोल की थाप पर रक्स किया, मिठाइयाँ तकसीम की। सब पाकिस्तान को मुबारक हो। हमारी तवक्कुआत से बहुत अच्छा खेला और टैलेंटेड बॉय है वो माशाल्लाह। हमारे मुल्तान का नाम भी रोशन करेगा इंशाल्लाह आगे भी, और पाकिस्तान का भी नाम रोशन करेगा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे भाई ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। हमें बहुत खुशी है। थ्रू आउट द टूर्नामेंट उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। मैं ये जो जीत है मैं पूरे पाकिस्तान को डेडिकेट करता हूँ। सब पूरा पाकिस्तान आज खुश है कि एक हमारे बच्चे ने और बाकी बच्चों ने मिलके ये जो आज टूर्नामेंट विन किया है, और मेरी दुआ है कि यही बच्चे आगे वर्ल्ड कप भी ऐसे ही जीत के आए तो मज़ा आ जाए। पाकिस्तान अंडर 19 टीम की भारत के खिलाफ शानदार कामयाबी पर पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों की भी मुबारकबाद। बाबर आजम ने कहा, वेल डन बॉयज, आपने फाइनल में शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहिरा करके ट्रॉफी जीती। सैफी भाई को बहुत क्रेडिट जाता है, उनके तजुर्बे से ये कामयाबी मिली। टेस्ट कप्तान शान मसूद ने कहा, आज पाकिस्तान के लिए जीत बड़ी खास है। खिलाड़ियों ने निडर होकर क्रिकेट खेली। शादाब खान ने कहा, अंडर 19 टीम ने शानदार खेल का मुजाहिरा किया, ये काबिल फ़ख्र है।
नसीम शाह ने कहा, हमारा मुस्तकबिल महफूज हाथों में है, इससे बढ़कर फ़ख्र की कोई और बात नहीं हो सकती। हसन अली ने कहा, ट्रॉफी जीत कर लाना बहुत बड़ी कामयाबी है, ये एनर्जी देखकर अच्छा लगता है, दिलों पर राज करने वाले शहजादों को मुबारकबाद। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा है कि अफगानिस्तान को फितना अल खवारिज और पाकिस्तान में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। अफगान तालिबान की पुष्टपनाही से दहशतगर्दी के जरिए पाकिस्तान के मासूम शहरियों और बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है। फितना अल खवारिज की जो तश्कीलें अफगानिस्तान से आती हैं उनमें 70% अफगानी शामिल हैं। 10 दिसंबर को उलमा मशाइख कन्वेंशन से खिताब में फील्ड मार्शल का कहना था, किसी भी इस्लामी रियासत में रियासत के अलावा कोई जिहाद का हुक्म और फतवा नहीं दे सकता। इनको क्या कह रहा है पाकिस्तान? टीटीपी और पाकिस्तान में से किसी एक को आप चूज कर लें, एक को ले लें। हमारे पाकिस्तानी जो बच्चे हैं उनका खून जो है अफगानिस्तान के हाथों नहीं बहाया जा रहा। आज जो है वो टीटीपी की तश्कीलें जो आती हैं उसमें से 70% अफगानी होते हैं। ये पाकिस्तान की कुर्बानियों का सिला आपको दिया जा रहा है। किसी भी इस्लामी रियासत के अंदर रियासत के अलावा कोई जिहाद का हुक्म नहीं दे सकता। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलुल अम्रि मिनकुम, उलुल अम्र की मर्जी के बगैर, हुक्म के बगैर कोई जिहाद का जो है फतवा नहीं दे सकता। मेरा खुदा गवाह है, ये बुनियाद मरसूस में अल्लाह की मदद आई और हमने अल्लाह की मदद आते हुए देखी, महसूस की। दुनिया के अंदर 57 इस्लामी मुल्क है, लेकिन अल्लाह ताला ने मुहाफिजीन हरमैन का जो शर्फ है वो पाकिस्तान को दिया। रियासत पाकिस्तान और रियासत तैयबा, इनका पहले दिन से आपस में एक ताल्लुक है। तो ये इतनी ज्यादा मुमासलत जो है अल्लाह ताला ने रखी हुई है, तो किसी वजह से रखी हुई थी, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको जो है खादिमुल हरमैन बनाना था और हमें अल्लाह के फजल से मुहाफिजुल हरमैन बनाना था। 19 दिसंबर को सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में 2 अलग अलग कार्रवाइयाँ। भारतीय प्रॉक्सी फितना अल खवारिज के 9 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने डेरा इस्माइल खान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। शवाहिद शदीद फायरिंग के तबादले के बाद 4 खवारिज को हलाक किया गया। एक और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जिला बनू में किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने फायरिंग के तबादले में मजीद 5 खवारिज को हलाक किया। हलाक होने वाले खवारिज से असलहा, गोला बारूद बरामद हुआ। हलाक खवारिज सिक्योरिटी फोर्सेस कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमलों और मुतादिद दहशतगर्द कार्रवाइयों और मासूम शहरियों की टारगेट किलिंग में सरगर्म रहे थे। रफ्तान में तोज़गी के मकाम पर ऑयल टैंकर और बस की टक्कर से 9 अफराद जाँ बहक, 10 जख्मी हो गए। SP चागी का कहना है कि तमाम मुसाफिर अफगानी शहरी हैं जो कच्चे के रास्ते से सफ़र कर रहे थे। हादसे में हलाक अफराद की मैयतों को कानूनी कार्रवाई के बाद अफगान हुक्काम के हवाले किया जाएगा। सरबराह जमियत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि लोगों के दिमागों में दीनी मदारिस से मुताल्लिक़ तहफ़्फ़ुज़ात डाले गए हैं। जब उलमा कराम ने कहा आएँ और मुश्तरका निसाब बनाएं, उस पर ब्यूरोक्रेसी ने इनकार कर दिया। हमने हमेशा एक निसाब और तालीम की बात की। उन्होंने कहा कि हमें ख़तरा अपनी हुकूमत, ब्यूरोक्रेसी और सनतकारों से है। वकास आलम अंगारिया रिपोर्ट करेंगे। कराची के इलाके लियारी में मौलवी उस्मान पार्क में तहफ़्फ़ुज़ दीनी मदारिस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि तासुर फैलाया जा रहा है कि दीनी मदारिस में नौजवानों की सलाहियतें महदूद कर दी जाती हैं। लोगों के दिमागों में दीनी मदारिस से मुताल्लिक़ तहफ़्फ़ुज़ात डाले गए हैं। लोगों को ये नहीं बताया गया कि मदारिस क्यों वजूद में आए। उन्होंने कहा कि हमने हमेशा एक निसाब और तालीम की बात की है। जब इन्होंने आपसे कहा कि आए, अब न अंग्रेज है और न हिंदू, और हम एक निसाब बनाएं, मुश्तरका निसाब, पूरी कौम एक ही निसाब पढ़े, तो तजवीज़ दीनी मदरसे के आलिम दीन की थी और इनकार पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी का था उस वक्त। मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि 2010 में दीनी मदारिस ने हुकूमत की शराइत तस्लीम की। 26वीं तरमीम के साथ एक कानून पास किया गया। इस कानून का मुसव्वदा हमने तैयार किया। अदम तशद्दुद का फ़लसफ़ा शेखुल हिंद ने दिया है और सियासत में हमारी एक सनद है। उन्होंने कहा कि दीनी मदारिस के ख़िलाफ़ कोई साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। हमें खतरा अपनों से है, अपने हुक्मरानों से है, अपनी ब्यूरोक्रेसी से है, अपने एस्टेब्लिशमेंट से है, अपने जागीरदार से है, अपने सनतकार से है, अपने सरमायादार से है। वो आज भी दीनी मदरसों को बदनीयती की नजर से देखते हैं।
उन्होंने मज़ीद कहा कि आज भी बैनुल अक़वामी इस्टेब्लिशमेंट के स्कॉलर शरीयत का वो प्रचार कर रहे हैं जो मगरिब को कबूल है। जलसे से सेक्रेटरी जनरल JUI मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी समेत दीगर रहनुमाओं ने भी खिताब किया। कैमरामैन शेर ज़मीर के साथ वकास आलम मंगारिया, जियो न्यूज़, कराची। ईरान पर एक और हमले का इम्कान रद्द नहीं कर सकते। हम इसके लिए तैयार भी हैं, बल्कि पहले से कहीं ज़्यादा तैयार हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का रूसी मीडिया को इंटरव्यू। कहा, मतलब ये नहीं कि ईरान जंग का खैर मकदम करता है, बल्कि इसके लिए पूरी तरह तैयार है और जंग से बचाव का बेहतरीन रास्ता जंग के लिए तैयार होना है। मज़ीद कहा, हम माजी की जारहियत के नुकसानात भर चुके हैं। अगर कोई माजी का नाकाम तजुर्बा दोहराना चाहता है तो उन्हें इस बार भी कोई बेहतर नतीजा हासिल नहीं होगा। गुज़िश्ता रोज़ अमरीकी मीडिया ने खबर दी थी कि इसराइल को यकीन है ईरान बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम तैयार कर रहा है, इसीलिए इसराइल अमरीका से ईरान पर दोबारा हमले की बात करना चाहता है और इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू जनवरी में सदर ट्रंप से मुलाकात भी इसी मकसद के लिए करना चाहते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का कहना है कि एक सूबे को तमाम वसाइल दिए जा रहे हैं, हमारे सूबे को उसका हक नहीं दिया जा रहा। IMF की करप्शन की रिपोर्ट पर कोई बात नहीं की जा रही। विफाक के ऊपर वाजिबुल अदा, हमारे पैसे सूबे को मिलने चाहिए। एक सूबे को तमाम तर वसाइल दिए जा रहे हैं और IMF ये रिपोर्ट कर रहा है कि 5300 अरब रुपए की करप्शन हुई है और पाकिस्तानी अवाम के हक पर डाका डाला गया है, उस पर तो चुप। ये आज मैंने आप सब के लिए तमाम दोस्तों के साथ खैबर पख्तूनख्वा के जितने बकायाजात हैं वफाकी हुकूमत पर ये आपके सामने हैं। ये 4758 अरब रुपए ये मैंने तमाम दोस्तों के लिए आज सबूत लाए हैं। ये हमारा वफाक पर वाजिबुल अदा है। 5300 अरब करप्शन जो रिपोर्टेड है IMF की रिपोर्ट में वो कर रहे हैं, लेकिन हमें जो है हमारा हक नहीं दिया जा रहा। रावलपिंडी में गाड़ी ओवरटेक करने पर उबाश नौजवानों ने मकामी ताजिर को रोककर पहले उसे मारा, फिर गाड़ी का घेराव करके उसे हिरासा और गालम गलोच की। ताजिर बरियाल खान ने जान बचाने के लिए गाड़ी के अंदर पनाह लेकर गाड़ी के शीशे बंद कर दिए। उबाश नौजवानों ने ताजिर की गाड़ी को तोड़ने की कोशिश की। पुलिस ने मुतासरा ताजिर की दरख्वास्त पर तहकीकात शुरू कर दी है। हाईकोर्ट रोड पर उबाश नौजवानों ने गाड़ी ओवरटेक करने पर ताजिर को रोककर उसकी गाड़ी पर हमला कर दिया। ताजिर बरियाल खान शकलाला स्कीम 3 से राजा बाजार में अपनी दुकान पर जा रहा था। रास्ते में गाड़ी ओवरटेक करने पर उबाश नौजवानों ने घेर लिया। उबाश नौजवानों ने ताजिर की गाड़ी तोड़ने की कोशिश की। ताजिर गाड़ी से बाहर निकला तो उबाश नौजवानों ने उसे मारना शुरू कर दिया। मुतासरा ताजिर ने जान बचाने के लिए गाड़ी में पनाह ली। उबाश नौजवान का घेराव करके मुतासरा ताजिर को हिरासा करते रहे। उबाश नौजवानों का उनकी जानिब से ताजिर की गाड़ी का घेराव करने की फुटेज भी सामने आई है। फुटेज में उबाश नौजवानों को मुतासरा ताजिर से गालम गलोच करते और गाड़ी पर मुक्के मारते देखा जा सकता है। मुतासरा ताजिर मुश्किल से जान बचाकर भाग निकलने में कामयाब हुए। मुतासरा ताजिर ने पुलिस चौकी गुलरेज में तहरीरी दरख्वास्त दे दी। पुलिस ने वाक़ई की तहकीकात भी शुरू कर दी है। हैदराबाद में 3 रोज़ा 11वां अयाज मेला इख्तिताम पजीर हो गया। मेले में माशरती मसाइल, समाजी इक़दार, जमहूरी रिवायात, मुस्तक़बिल की पेशबंदियों समेत दीगर मौज़ूआत पर अदीबों, दानिशवरों, नक़ादों, शोरा और सहाफ़ियों ने अपनी आरा का इजहार किया। फ़नकारों ने भी अपने फ़न का भरपूर मुज़ाहिरा किया। अली नईम की रिपोर्ट। हैदराबाद के सिंध म्यूजियम में सालाना मुनाकिद होने वाले अयाज मेले के 11वें एडिशन में अदब, सकाफत, सियासत, मुआशरती मसाइल, समाजी अक़दार, जमहूरियत, इंसानी हुकूक समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर सेशंस का इनेकाद हुआ। अदीब, दानिशवर, सियासी तज़िया निगार और सहाफ़ी गाजी सलाहुद्दीन ने इंसानी हुकूक के हवाले से मुनक़िदा सेशन में अपनी राय का इजहार किया। सारी दुनिया ये मानती है, ये बात एक एक्सेप्टेड बात है कि अगर किसी माशरे को तरक्की करना है तो ख़वातीन को एमांसिपेट कर दें, बच्चियों को तालीम दें। अयाज मेले में अयाज लतीफ़ पलेजो, नूरुल हुदा शाह, जामी चांडियो, ओवैस तौहीद, काशिफ रज़ा और दीगर ने शेख अयाज की शख्सियत, किरदार और उनकी शायरी समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर खुलकर इजहार ख्याल किया। ये शेख अयाज की जो शायरी है वो सिंध की हज़ारों साल की जो तहजीब है, जो तारीख़ है, जो तमद्दुन है, उसकी अक्कासी करती है और इसी वजह से वो अब तक नौजवानों में मशहूर है। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के बाद जो सबसे बड़े शायर सिंध की धरती में पैदा हुए हैं वो शेख अयाज है। अयाज मेले के इख्तिताम पर महफिल अयाज में फ़नकारों ने अपने फ़न का मुज़ाहिरा किया, जिस पर शुरुकात झूम उठे।